Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investoland Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो हम बात करेंगे कि आज मार्केट में क्या मूवमेंट रहा, किस तरह से लेवल्स और डायरेक्शन ने प्ले किया और कल के लिए क्या लेवल्स या डायरेक्शन हो सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो ये डेली चार्ट है निफ्टी का और आप देख सकते हैं कि आज हमें थोड़ा सा एक फॉल ज़रूर देखने को मिला है। ये है आज का कैंडल। और अगर आपने वीडियोस को देखा होगा कुछ पिछले 3-4 दिनों की वीडियोस का या इस वीक की वीडियोस को, तो एक जो लेवल था 18,600 का, वो हम बार बार उसी को सपोर्ट ले रहे थे। तो पहली चीज़ तो ये हुई कि आज उस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, क्लोजिंग उसके नीचे आ गई। हालांकि क्लोजिंग उसके बहुत ज़्यादा बिलो नहीं आई है, बट स्टिल क्लोजिंग उसके थोड़ा नीचे आई है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को इस टाइम पे देखें तो ग्लोबल मार्केट्स जो है वो सभी फॉल कर रहे हैं। अच्छा, आपको 1.5% 2% के करीब एवरीडे एक फॉल देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। उसके कंपैरिजन में अगर मैं इंडिया की मार्केट की बात करूं या निफ्टी की बात करूं, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल भी फॉल देखने को नहीं मिला है। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट जो है वॉलेटाइल बहुत है, बट एक रेंज में मूव कर रहा है, कोई फॉल बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। सो हाई जो बनाया है दैट इज़ 879 के आसपास का, 888 के आसपास का कुछ है। और लो जो बनाया है विच इज़ अराउंड 550 के आसपास का। तो बहुत ज़्यादा कोई 300 साढ़े 300 पॉइंट के आसपास का ही ओवरऑल जो अभी तक हमें फॉल देखने को मिला है वही फॉल है। अब ये भी जो सेलिंग आया है ये आया भी 3 बजे के बाद है, 3:10 के आसपास ये आया था। सो सारा दिन कोई ऐसा मूवमेंट नहीं था। इट वॉज वेरी वॉलेटाइल टुडे बिकॉज एक तो पहला ये था कि आरबीआई का पॉलिसी था। पॉलिसी आने के बाद जो स्टेटमेंट्स थे, एज एज यू नो वी हैव डिस्कस्ड येस्टरडे, 35 बेसिस पॉइंट का एक हाइक हमें मिला है। थोड़े से हॉकिश स्टेटमेंट भी रहे हैं गवर्नर के। अभी भी जो इन्फ्लेशन है वो हायर साइड ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ग्रोथ भले ही की जा रही है, बट थोड़ा सा जो टारगेट है या जो एक फोरकास्ट था उसको कम किया है। तो 6.8% का एक जीडीपी अनुमान लगाया है कि इतना आ सकता है, एक्सपेक्टेड इतना जीडीपी हो सकता है, जो पहले 7% के करीब था। और मल्टीपल थिंग्स आर देयर, जैसे कि गवर्नर ने कहा कि ठीक है, अगर कुछ हमें ज़रूरत पड़ती है स्टेप्स लेने की तो डेफिनेटली दे विल डू इट। ऑल्सो एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था पूरे स्टेटमेंट में, पूरे डिस्कशन में, वो ये था कि जो ग्लोबल मार्केट्स की वजह से एक हमें रिस्क है, एक फॉल होने का रिस्क है, वो अभी भी फिलहाल इंडिया की मार्केट के लिए भी एकदम एग्जैक्टली इंटैक्ट है। सो कहने का क्या मतलब है कि इंडियन इकोनॉमी की वजह से, कोई डोमेस्टिक इकोनॉमी फैक्टर की वजह से हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉल देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि जो ग्रोथ है, जो मार्केट्स हैं, अगर आप कंपेयर करते हैं ग्लोबल मार्केट से, तो काफ़ी हद तक एक रेजिलियंस शो कर रहा है। दैट इज़ अ गुड थिंग। सो ये जो फॉल अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ 3-4-5 दिनों से, या एक एक्सपेक्टेशन है कि हमें अगले कुछ दिनों में और फॉल मिल सकता है, दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि सिर्फ एक करेक्शन हो, कंप्लीट हो जाएगा एक लेवल पर, और देन अगेन वी विल सी कि मार्केट्स जो है स्टार्ट अपसाइड जाने लग जाएगा। सो दैट वुड बी अ प्रोबेबिलिटी। अब क्योंकि अगर आपने सुना हो वीडियो को, आई थिंक ये हमने कुछ 1 या 2 दिन पहले की वीडियो में डिस्कस किया था, एंड आई थिंक हम लोग इसको रिपीटेडली बता रहे हैं आपको। सो यहाँ पे जो एक करेक्शन का फेज हो सकता है, वो करेक्शन का फेज हो सकता है 400 टू 500 का एक एरिया है, जोन है, इसके बीच तक मार्केट जो है वो, या निफ्टी जो है वो आ सकता है। आपने देखा आज जो है इसकी क्लोजिंग जो है वो आई है 550 पर। सो मेरे पास थोड़ा सा अभी भी एक रूम है, ये 427 का एक सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा है। ये एक रूम है कि जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे यहाँ से थोड़ा फॉल मिले। अगर आप इस पूरे हफ्ते की बात करते हैं तो इस पूरे हफ्ते अभी तक नेगेटिव ही है। अगर वीकली चार्ट की बात करते हैं तो नेगेटिव ही है, कोई पॉजिटिव नहीं है। सो मे बी वी विल सी समथिंग ऑन फ्राइडे, बट थोड़ा सा मैं अभी यहाँ से और फॉल एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो कल परसों में ही खत्म हो जाए, इट मे कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीक ऑल्सो, बट वो होने वाला है। 400 to 500 का जो एक एरिया है, बहुत ही एक अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी उस एरिया के बीच में आके, एंड देन वी विल सी कि व्हाट कैन हैपन विद द प्राइसेस। सो निफ्टी का ये एक एनालिसिस है। आप कल के लिए, कल एक्सपायरी भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगेन 600 का तो एक अच्छा रेजिस्टेंस है ही है। पहले जो सपोर्ट था वो एक अच्छा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एंड आई कैन सी आई हैव टू सी कि 400, 18, 400 या 500 कहाँ पर एक अच्छा
सपोर्ट लेवल मिल रहा है थ्रू ओपन इंटरेस्ट, उस लेवल को हम मार्क कर लेंगे। बट मोस्टली अगर मैं इसकी बात करूँ टेक्निकल लेवल की, तो 427 का एक ही अच्छा सपोर्ट लेवल जो है वो बन रहा है चार्ट को देखते हुए। तो चलिए एक बार हम ओपन इंटरेस्ट को भी कंफर्म कर लेते हैं। So this is how you can look at the open interest and this is the option chain। 550 का यहाँ पे मेरा एक स्पॉट है और एक 600 का तो डेफिनेटली अच्छा आना ही था। सो 600 की बजाय मैं यहाँ पे 18700 को पहला रेजिस्टेंस मार्क करती हूँ, बिकॉज 600 इज़ वेरी नियर। अगर मान लीजिए आज यूएस मार्केट थोड़ा प्लस में रहता है, मे बी अ पॉसिबिलिटी कि कल 600 के आसपास गैप अप ओपनिंग हो जाए, सो दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी। सो 700 का एक लेवल में यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही हूँ। इन केस अगर कल मार्केट बहुत बुलिश होता है तो आप अगर मान लीजिए 700 को ब्रेक करता है तो 800 का नेक्स्ट लेवल आप ले सकते हैं। बट 800 की प्रोबेबिलिटी कल की थोड़ी सी कम है, बट स्टिल वी कैन टेक मल्टीपल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल। ऑन अ डाउन साइड अगर मैं बात करती हूँ तो 500 का, यस 500 का लेवल यहाँ पे बहुत सॉलिड है, तो इसको सपोर्ट 1 मार्क कर लेते हैं हम। एंड फॉर द सपोर्ट 2, यस आई हैव 400। तो 400 और 500 दोनों पर ही सपोर्ट लेवल बन रहा है और दोनों का ही बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट आ रहा है। सो दीज आर द 4 लेवल्स फॉर द निफ्टी कल के लिए, राइट। सो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको वापस से एक चीज़ रिपीट करूंगी कि जो एक व्यू है वो अभी भी डाउन साइड के लिए ही है कि 400 और 500 के लेवल तक के लिए निफ्टी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी और भी अच्छा एक इंटरेस्टिंगली प्ले कर रहा है। ये फॉल ही नहीं हो रहा है, राइट। अगर आप इस पूरे एरिया को देखोगे तो इट्स अ कंप्लीट कंसोलिडेशन, रेंज बाउंड। ये ना अप जा रहा है ना फॉल हो रहा है। सो बहुत ही ब्यूटीफुली इसने 42,900 का एक लेवल को होल्ड किया है। हालांकि वीक लग रहा है, कंप्लीटली वीक है, बट बार बार उस लेवल पर 42,900 के आसपास के लेवल पर बायर आ रहा है और वहां से प्राइस को अप लेके जा रहा है। आज भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। अगर आप आज का लो देखेंगे तो आज का लो भी 42,949 एग्जैक्टली वही है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो भी एग्जैक्टली 949 पर ही है। तो आप देख सकते हो कि ये लेवल ना अभी हाल फिलहाल में 42,900 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बट एक चीज़ और भी है कि अगर जिस दिन हमको इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी, वी विल सी अ गुड फॉल इन द बैंक निफ्टी। एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए तो हमें एक करेक्शन देखने को मिलेगा, फॉल देखने को मिलेगा। अब बहुत ही अच्छे से मैं यहाँ पे 43,500 का एक रेजिस्टेंस ले रही हूँ, बट मुझे लगता है कि 43,200 या 300 के आसपास भी मुझे एक लेवल मिलेगा, आराम से मिल जाएगा। सो दैट मे बी माई फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड दिस मे बी माई सेकेंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट के लिए मैं 42,900 का लेवल ही ले रही हूँ, और बट एक लेवल में इसके और बिलो का भी बनाना चाहती हूँ, बिकॉज मे बी टुमारो देयर विल बी लॉट ऑफ वोलेटिलिटी। हो सकता है कि कल हमको थोड़ा सा फॉल देखने को मिले और तभी उसी केस में हम जो सपोर्ट 2 होगा उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसके लिए भी ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। 43,100 का स्पॉट अगेन एंड हाँ, so what we can do, we can mark 43,300 as the resistance 1 and 43,500 resistance 2। ये हमारा हो गया अपसाइड का। एंड 43,500 के ऊपर तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी नहीं है, वीक ही लग रहा है। एंड 43,000 का यहाँ पे हम लोगों ने एक सपोर्ट लेवल हम मार्क कर सकते हैं। एंड अगर आप देखेंगे 42,900 पे आप देख सकते हो कि आज कितना अच्छा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हैं। सो इंस्टेड की हुआ क्या है कि ओपन इंटरेस्ट की वजह से मतलब राउंड ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस लिया जाता है, जिसकी वजह से 42,900 ना लेके 43 पर हमें ज़्यादा बेटर मिल रहा है। सो 43 कुड बी द सपोर्ट लेवल 1 एंड फॉर द सपोर्ट लेवल 2 यू कैन मार्क 42,800। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि वहाँ पे भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो 42,800 का मेरा यहाँ पे सेकेंड सपोर्ट लेवल बन जाएगा। इसी के बीच में रहने वाला है, थोड़ा सा बेरिश ही एक्सपेक्टेशन है कि रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR पर। ऑलराइट, सो ये है डेली चार्ट US डॉलर INR का। तो ज़रूर हमने एक बात किया था कल
82.75 का एक रेजिस्टेंस मार्क किया था, तो बहुत ही अच्छे से आज भी वही रेजिस्टेंस को प्ले किया। हालांकि इट गेव गैप अप ओपनिंग, आज काफ़ी अच्छा सा गैप अप ओपनिंग दिया था, उस रेजिस्टेंस के ऊपर दिया था, बट फेल हो गया, सस्टेन नहीं कर पाया एंड इट केम डाउन, फेल डाउन। दैट कुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि हमने पिछले 2 या 3-4 दिनों से कुछ एक अच्छा बाइंग देखा, तो हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग भी हो, बट यूजुअली ये रेजिस्टेंस का भी एक प्ले होता है कि रेजिस्टेंस पर आके थोड़ा सा प्राइस जो है या सपोर्ट पर आके थोड़ा सा प्राइस स्टे करता है। सो नाउ अगेन बिकॉज द प्राइस इज कमिंग डाउन, मैं 82.75 को ही अपना रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ और 82.5 को सपोर्ट मार्क कर रही हूँ। अगर ये ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, तो आप 83 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस ले सकते हैं, एंड सपोर्ट ब्रेक करता है तो यहाँ से 82 का ले सकते हैं नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। ओवरऑल अगर आप बात करते हैं डॉलर का क्या मूवमेंट है, तो डॉलर का मूवमेंट यहाँ से अप ही है, एंड हमको ये जो पेयर है इसमें थोड़ा सा 83 की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है। एक बार हम ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। देखिए ओपन इंटरेस्ट जो है वो हम देखते हैं, ये जो चार्ट है ये हम देखते हैं बेसिकली मंथली बेसिस पे, एंड ओपन इंटरेस्ट हम देखते हैं वीकली बेसिस पे, बिकॉज आपको अगर ट्रेड करना है तो करंट डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको जो स्पॉट प्राइस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिले, राइट। बट इफ़ यू जस्ट वांट टू ट्रेड एंड इफ़ यू जस्ट वांट टू सी द पिक्चर, तो आप ओपन इंटरेस्ट यहाँ से लीजिए, एंड यू कैन टेक द लेवल्स फ्रॉम द मंथली चार्ट, और मे बी यू कैन टेक वीकली चार्ट एज वेल, बट मंथली चार्ट आपको एक ओवरऑल अच्छा एक पिक्चर दे देता है। नाउ इफ यू लुक एट हियर यू कैन सी दैट yes, so on 83 level we have good open interest, added भी अच्छा हुआ है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, so इसको हम एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। एंड डाउन साइड आप देख सकते हैं कि मल्टीपल हर्डल्स हैं आपके लिए 82.25 का, और इनफैक्ट 82 का भी आपको काफ़ी अच्छा एक लेवल मिल रहा है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन मार्क 82.25 का लेवल फॉर द सपोर्ट। इन केस ये ब्रेक करेगा तो आप 82 का नेक्स्ट लेवल सपोर्ट टू मार्क कर सकते हैं। रेजिस्टेंस आपके लिए फिलहाल 83 का ही है जो आप ले सकते हैं कल के लिए। सो दीज आर द लेवल्स, दिस कुड बी द रेंज फॉर द डॉलर INR। थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि डॉलर INR अपसाइड मूवमेंट दे सकता है, एंड इक्विटी मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आपको मिल सकता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप you are liking the video, the content. So if you are liking it, do subscribe the channel, like this video, and I'll meet you tomorrow. Thank you so much for watching me.